भगवति देशितिकण्ठकुटुम्ब। हमारे हिंदू सनातन धर्म में गर्भधान संस्कारण क्यों किया जाता है और इसका क्या लाभ होता है। नमस्कार दोस्तों, आदि शक्ति सखी भगत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबको गर्भधान संस्कार के बारे में बताने जा रही हूँ। चलिए जानते हैं इसके बारे में। हमारे सनातन धर्म में योग्य या उत्तम संतान के लिए यह गर्भधान संस्कार किया जाता है। गर्भधान संस्कार को हमारे पूर्वज वर्षों से करते आ रहे हैं और अभी भी हमारे सनातन धर्म में इसकी परंपराएं चलती आ रही है। आइए जानते हैं गर्भधान संस्कार के पूरी विधि। हमारे भारतीय संस्कृति में प्राचीन समय से ही मनुष्य के 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। हिंदू धर्म को ही सनातन या आर्य धर्म कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास के अनुसार मनुष्य के जन्म से पहले मृत्यु तक पवित्र 16 संस्कार संपन्न किए जाते हैं। वैसे तो पहले से लेकर 16वें संस्कार सभी मनुष्य जीवन का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके बिना मनुष्य का जीवन भी एक तरह से अधूरा है। जन्म से पहले शिक्षा दीक्षा आदि तक समय समय पर अलग अलग संस्कारों की आवश्यकता पड़ती है। हर कोई चाहता है कि उसके घर में उत्तम संतान का जन्म हो सके और उनकी यह इच्छा भी होती है कि उसकी संतान उत्तम गुणयुक्त संस्कारी बलवान आरोग्यवान एवं दीर्घ आयु हो। मगर आज के इस आधुनिकीकरण के अंधी दौड़ व पश्चाताप संस्कृति के प्रवाह में देखा जाए तो हमने गर्भधान संस्कारण की बुरी तरह अपेक्षा की है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में गर्भधान को एक संस्कार की तरह करना तकरीबन हर कोई भूल गया है, जिसके गंभीर दुष्परिणाम समय समय पर सामने आते रहते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि बिना उचित रीति रिवाज और शुभ मुहूर्त के गर्भधान करना निष्क्रिय व रोगी संतान के जन्म का कारण बनता है। एक स्वस्थ आज्ञाकारी चरित्रवान संतान ईश्वर के वरदान के सदृश होती है, किंतु इस प्रकार की संतान तभी संभव हो पाती है जब गर्भधान उचित रीति व शास्त्रों के बताए अनुसार किया जाए। संतान को उत्तम बनाने के लिए उसके जन्म के बाद ध्यान देने से ज़्यादा जरूरी है जन्म से पहले ही उसका ध्यान दिया जाए। माना जाता है कि यही वजह है कि न सिर्फ प्राचीन समय में बल्कि आज के इस आधुनिक युग में भी बताया जाता है कि स्त्री व पुरुष को हमेशा खुश रहना चाहिए और मन को प्रसन्न करने के लिए वातावरण में रहना चाहिए। गर्भ की उत्पत्ति के समय स्त्री और पुरुष का मन जिस प्राणी की ओर आकृष्ट होता है वैसा ही संतान उत्पन्न होती है। इसलिए जैसा संतान हम चाहते हैं वैसी ही तस्वीर सोने के कमरे की दीवारों पर लगानी चाहिए। जैसे कि राम कृष्ण अर्जुन अभिमन्यु छत्रपति शिवाजी एवं महाराणा प्रताप आदि जैसा। यहाँ पर एक बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गर्भधान के लिए स्त्री की आयु 16 वर्ष से ज़्यादा तथा पुरुष की आयु 25 वर्ष से ज़्यादा होनी सही माना गया है। बता दें कि तन और मन की स्वस्थता उनके आहार आचार व्यवहार आदि पर निर्भर करती है। इसके लिए माता पिता को उचित समय पर ही समागमन करना चाहिए। दोनों मानसिक तौर पर इस कर्म के लिए तैयार होने चाहिए। बताया जाता है कि यदि दोनों में से एक इसके लिए तैयार ना हो तो ऐसी स्थिति में गर्भधान के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। अभी के युग में एक दंपति जोड़ा को हमेशा यही समस्या रहती है कि उनके संतान उत्पत्ति में कोई ना कोई बाधा जरूर होती है, क्योंकि आजकल के दुनिया में ऐसे हैं जिसमें पत्नी खुश है तो पति खुश नहीं है। संतान उत्पत्ति के लिए दोनों को खुश रहना जरूरी होता है, तभी जाके गर्भ में संतान उत्पन्न हो पाती है। संतान की उत्पत्ति के लिए
पति पत्नी का हमेशा स्वस्थ होना और मेंटल स्ट्रोंग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो आजकल की दुनिया में एकदम कहीं खो सी गई है। अच्छी संतान की प्राप्ति के लिए गर्भ धारण कब करें? शास्त्रों में बताया गया है कि अच्छी संतान की प्राप्ति के लिए ऋतुकाल में स्त्री व पुरुष का समागमन होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से स्त्रियों में ऋतुकाल रजोदर्शन के 16वें दिनों तक माना जाता है। इसमें शुरुआती 4-5 दिनों तक तो पुरुष व स्त्री को बिल्कुल भी समागमन नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस अवस्था में समागमन करने से गंभीर बीमारियां पैदा हो सकती हैं। धार्मिक रूप से 11वें और 12वें दिन भी गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अन्य दिनों में आप गर्भधारण संस्कार कर सकते हैं। अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णमासी, अमावस्या आदि पर्व रात्रियों में स्त्रियों का समागमन से बचने की सलाह दी जाती है। रजोदर्शन से 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं रात्रि में गर्भधारण संस्कार किया जा सकता है। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्त्रियों के मासिक धर्म आरंभ से 16वां रात्रि तक ऋतुकाल कहा गया है और इसकी प्रारंभिक 4 रात्रि गर्भधारण के लिए अच्छा माना गया है। इसके बाद की 12वां रात्रि गर्भधारण करने के लिए उपयुक्त मानी गई है। पूरे ऋतुकाल में गर्भ स्थापन होने तक घी का सेवन करें और घी को खीर अथवा भात या चावल में मिलाकर खाएं। 2 ऋतुकाल में भी गर्भधारण नहीं होने पर पुष्य नक्षत्र में जिस गाय को पहला बच्चा हुआ हो, ऐसे गाय के दूध का दही जमाकर उसमें जौ के दानों का सेवन व पीसकर मिला दें, फिर उसका सेवन करें। इसके अलावा आपको यह भी बताते चले कि दिन के समय गर्भधारण संस्कार वर्जित माना जाता है। मान्यता है कि इससे दुराचारी संतान पैदा होता है। श्राद्ध के दिनों में, धार्मिक पर्वों में व प्रदोष काल में भी गर्भधारण शास्त्र सम्मत नहीं माना गया है। अगर आप गर्भधारण संस्कार के नियमों का अच्छी तरह से पालन करते हैं तो आपका संतान निरोग, बलवान तथा अच्छी बुद्धि वाला होगा। इसलिए कहा जाता है कि हमारे सनातन धर्म में कि हर स्त्री को गर्भधारण संस्कार के नियमों का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए ताकि उनका आने वाला शिशु स्वस्थ हमारे इस संसार में आ सके। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।